सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। में शिखर में झारखंड के मुख्यमंत्री ने वहां बकरे की पूजा की, उसके बाद उसकी बलि दी। यदि कोई आपके समक्ष किसी जैन साधु की बुराई कर रहा हो तो उसे सुनना भी पाप है। सबसे पहले मां जिनवाणी के मंगलमय गुण गान की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए कल्याण की जय हो। जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो, आओ मिलकर हम सब बोले महावीरा भगवान की जय हो, महावीरा भगवान की जय हो। और मैंने इसलिए नहीं कहा था कि यहाँ पर संतों की उपस्थिति थी, संत उपस्थित थे, संत का सानिध्य मिल रहा था, हमारे साधु, हमारे मुनि। मैं इसलिए भी कह रही हूं कि ये क्या है, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में। गुरुदेव के कान तक मेरी आवाज पहुंचे, कहीं उनके चरणों की वंदना करके ये पंक्तियां लौटाएं और उनका आशीष मिल जाए तो आपकी करतल ध्वनि दोनों मिलकर के इस माहौल को ऊंचाइयां आसमान की जैसी दे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। डॉक्टर सुशील जैन जो आज सहज सागर महाराज जी हैं और इस समय अंतर्मना प्रसन्न सागर जी के संग में सिवनी में विराजमान है, मैं चाहती हूं कि एक बार उनके चरणों में भी आपकी वंदना पहुंच जाए, एक बार करतल ध्वनि। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये मैनपुरी के लिए गर्व की बात है कि यहाँ से डॉक्टर सुशील जैन जी जो अब एक साधु हैं। और क्या है ये साधु, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं। क्या है ये संत कि जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। मैं एक बात कहती हूँ, पिछले दिनों उत्तराखंड में एक साधु की एक वीडियो वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी। कुछ लोग मीडिया से थे या कहां से थे, यूट्यूबर थे, उनके साथ साधुओं का अपमान किया उन लोगों ने और वो वीडियो मुझ तक भी पहुंचा। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं उस समय के लिए और उस समय मेरे अंदर आई हुई बुद्धि के लिए कि उस समय जब वो वीडियो मुझ तक पहुंचा मैंने उसे ट्वीट किया और उस पर साधुओं के अपमान के बारे में पता लगाने के लिए कहा गया। और जब कहा तो तत्काल उनका पता भी लगाया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि ये दिगंबर साधु हैं, इनका अपमान नहीं होना चाहिए। बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की घटनाएं देश में होती हैं। तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूं और आप तक अपनी बात रखना चाहती हूं, सुनिएगा। और आपसे भी कहती हूं कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, केवल बुराई करना बड़ी बात नहीं है। यदि कोई आपके समक्ष किसी जैन साधु की बुराई कर रहा हो तो उसे सुनना भी पाप है और उसे सहना भी पाप है। तो आपको हाथ उठाने की आवश्यकता है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। तब कहती हूं कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, के गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, गुरु निंदा
करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते मुनि निंदा जो करते हैं। और 4 पंक्तियां कहती हूं। मुझसे कहते हैं अनामिका आप कटु हो जाते हो, कई बार आप कटु हो जाते हो। लोग बात तो यहां जरूर करते हैं, लेकिन वो बात जो वाकई कटु होती है उसे कहने से डरते हैं। लेकिन अनामिका नहीं डरती, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। वो बात कहने की कोशिश की, विदेशों से कॉल आए, धमकी दी संजय जी, और मुझसे ये कहा कि ये वीडियोस आपके बाहर भी जाते हैं, आपको इस प्रकार की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं इस प्रकार की बात कहूंगी। अब मैं चाहती हूं मेरा समाज मेरा कितना साथ देता है कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। क्या बात है। हम अल्पसंख्यक हैं, सबको पता है। पूरे देश में 0 पॉइंट्स में हमारे % में हमारी गणना होती है। उसके बाद भी यदि सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली कोई कौम है तो वो जैन समाज की कौम होती है। सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने वाली कोई कौम है तो वो जैन समाज की कौम होती है। और सब जानते हैं कि मेरी विचारधारा क्या है। उसके बाद भी एक बात कहती हूं, सम्मेद शिखर में झारखंड के मुख्यमंत्री ने वहां बकरे की पूजा की, उसके बाद उसकी बलि दी। और सम्मेद शिखर को लेकर के पहले भी क्या हुआ वो सब आप जानते हैं, कहीं गिरनार तो कहीं सम्मेद शिखर। अब मैं चाहती हूं कि अब मेरा साथ आप दें। मैं इस बात को पूरी हिम्मत के साथ कहने जा रही हूं, और मैं चाहती हूं कि साथ इसलिए भी मिलना चाहिए कि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। जैन समाज आपकी यहां इसलिए जरूरत है कि मेरे स्वरों के साथ यदि आपकी करतल ध्वनि गूंजी तो कहीं ना कहीं नेमिनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान का वो तीर्थ जो सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा है, हमारा ही है, रहेगा। किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। सनक कर यदि बगावत पर उतर आए तो क्या होगा। सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। क्या बात है भाई, कलेजे की बात है नमिका भाई। वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तब 4 पंक्तियां और कहती हूं, इसी तेवर की आप तक पहुंचाती हूं। एक बदलाव इस देश ने देखा और मैं चाहती हूं आप मेरा साथ दें कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए।